हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज का ट्रेडिंग सेक्शन में आपने पैसा बनाया रहेगा, क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल मूव नहीं हो रहे थे। सुबह में मूवमेंट आई प्रीमियम में, उसके बाद प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे। मतलब 100 पॉइंट मार्केट मूव हुआ तो 50 रुपये भी नहीं बढ़ रहे थे। तो उसके हिसाब से डेंजरस मार्केट था। एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, और निफ्टी इतना चॉपी नहीं था, लेकिन प्रीमियम चॉपी थे। मतलब पैसा ऑप्शन सेलर बना रहे थे और ऑप्शन बायर का दिन नहीं था। मेरे भी ज़्यादा ट्रेड देखोगे आप, ज़्यादा ट्रेड नहीं हुए हैं। 1 2 3 4 ऐसे ये चार्ट पे देखोगे तो यहाँ भी एक ट्रेड बनता है, यही यहाँ भी एक ट्रेड बनता है, यहाँ भी एक ट्रेड बनता है। ये मेरी पिन बार कैंडल बनी है, इस पे ट्रेड बनता है, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं बनाए। ये ऊपर वाला 3 नंबर का ट्रेड देखोगे तो ये यही बन रहा था, लेकिन मेरा यहाँ इंटर हुआ है। उसके पीछे के रीज़न सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले समझते हैं कि ऑप्शन चेन पे सुबह क्या बता रहा था। ऑप्शन चेन पे सुबह 2500 पे रेजिस्टेंस बता रहा था जब ओपन हुआ। ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, आपको मैंने गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी बताई है। मेरे वीडियो आपने देखे रहेंगे पिछले वाले, तो उसमें एक्सप्लेन किया है गैप अप और गैप डाउन के पीछे का लॉजिक क्या होता है और ट्रेड कैसा बनता है। तो उसके बेस पे मैंने ये पहला ट्रेड बनाया था। ये ज़्यादा मैं रीड नहीं कर पाया, यही बुक करना पड़ा मुझे, क्योंकि प्रीमियम इतना मूव होके भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। फिर यहाँ मेरा एक ट्रेड बन रहा था यहाँ तक, लेकिन मैंने लिया नहीं, क्योंकि प्रीमियम का मुझे डर था कि मार्केट मूव हो जाएगा लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे। फिर यहाँ मिला मुझे, तो यहाँ मैंने ट्रेड बनाया, क्योंकि यहाँ सपोर्ट था राउंड लेवल का 25,000 का। उसके हिसाब से ये ट्रेड लिया। ये थोड़ा अच्छा ट्रेड बना था, क्योंकि ये ज़्यादा मूव हुआ, कम से कम 150 पॉइंट मूव हुआ है वहाँ से। या कहीं मैंने उसको बुक कर लिया। फिर जैसे बुक कर लिया, फिर सेलिंग का सेटअप बन गया था ये कैंडल पे। लेकिन मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे ठीक से। डर डर के ट्रेड कर रहा था मैं आज। अपना तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाता है तुरंत, फिर भी कभी कभी प्रीमियम लूज हो जाते हैं तो होल्ड करना पड़ता है कॉस्ट पे आने तक। कॉस्ट पे आता नहीं, एंट्री करते हैं तो तुरंत रेड कैंडल बन जाती है प्रीमियम में, और फिर बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ मैंने ये छोटी कैंडल, एक कैंडल बताना गाइज, मैंने कैंडल स्टिक का आपको वीडियो बना के डाला है, कौन सी कैंडल है वो और किस लॉजिक पे बना इधर ट्रेड, ये आपको एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना गाइज। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आप प्यार बनाए रखे, ऐसे ही वीडियो देखिए, खाली मुझे टाइम दीजिए। मैं आपको पूरी सीरीज वीडियो की, कैंडल स्टिक हुई, ऑप्शन चेन हुई, एंट्री एग्जिट का पूरा सब कुछ जितना मुझे आता है उतना पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये कैंडल स्टिक का क्या पैटर्न है आप मुझे कमेंट में बताना। अगर गलत हो तो भी बता देना, क्योंकि मैं उसको आपको सही करके बता दूंगा। और अपना अगली जो कैंडल स्टिक की वीडियो आएगी, जो बची हुई कैंडल स्टिक है, उसमें फिर से उसको पुराने वाले वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों और क्या है। फिर यहाँ देखोगे ये ट्रेड बना, ये भी अपना कैंडल स्टिक का पैटर्न का कैंडल बना है, देख लेना कौन सा है, कमेंट में बता देना। फिर मार्केट यहाँ तक मैंने राइड किया। फिर यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे भी एंट्री बन रही थी, लेकिन ये कैंडल्स जो बने हैं इनमें प्रीमियम बढ़ नहीं रहा था। फिर यहाँ से एक मूवमेंट आया, लेकिन इसमें भी प्रीमियम नहीं बढ़ा। फिर यहाँ से आया, फिर ऐसा ऐसा मार्केट करके मूव तो हो रहा था, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे गाइस बिल्कुल। तो इस एकदम डरावना मार्केट था, जैसे ट्रेड लेने के लिए डर लग रहा था, बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट मूव हो रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। तो मैंने कुल मिलकर 4 ट्रेड लिए हैं, और 2 ट्रेड लिए थे वो भी बताता हूँ। उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आप थंबनेल में देखा रहेगा। 420 प्लस पॉइंट मैंने बुक किए हैं, 2 मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो आपको लॉजिक बताता हूँ। आप बोलोगे कि ट्रेड बने हैं लेकिन स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गए, तो कॉस्ट टू कॉस्ट अपन तुरंत स्टॉप लॉस डाल देते, उसके हिसाब से कॉस्ट में स्टॉप लॉस हिट हो गए। ये देखोगे गाइस, कॉल में कॉल में मेरा टोटल 3 ट्रेड हुआ है। ये देखो 25,000 का कॉल है, इसमें 3 ट्रेड हुए टोटल।
ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये दूसरा और तीसरा में दोनों में कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस होगा। इनको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखिए, देखोगे तो ये देखो, ये अपना कैंडल स्टिक का पैटर्न बना था यहाँ, और यहाँ ट्रेड भी बना था, और ये आपको सपोर्ट लेवल पे भी था 25,000 के। लेकिन जैसे मैंने इंटर किया, इसने जूम करके दिखाता होगा इधर आपको, ये देखो, जैसे मैंने इंटर किया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। अभी ये रिवर्स कैंडल दिख रही है आपको रेड कलर की, ये भी ग्रीन बनी थी। इसके बाद फिर ये भी ग्रीन बनी थी, तो मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। जैसे मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया, तुरंत आगे वाली कैंडल डोजी बन गई। डोजी ने मेरा नीचे वाली शैडो से स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर ऊपर चली गई, तो मैंने री इंटर उसमें किया नहीं। फिर इधर देखोगे, ये भी सेटअप के हिसाब से ये भी इंट्री कैंडल बनी थी, लेकिन प्रीमियम गाइस नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने, और वो मूविंग एवरेज के भी पास थी, दोनों मूविंग एवरेज के बीच में थी, वो सब मल्टीपल रीज़न थे, उसके लिए मैंने री इंटर नहीं किया, और अच्छा हुआ री इंटर नहीं किया, नहीं तो फिर मेरा कॉस्ट पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आप देख रहे हो, ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो वो बार बार ट्रेड करने से अपना नहीं, अपना ब्रोकरेज चला जाता है उसमें, मतलब अपना फ़ायदा कुछ नहीं होता, ब्रोकर का फ़ायदा होता है। और ये ट्रेड देखोगे, ये भी मैंने इंटर किया, ऊपर चली गई ये कैंडल, फिर एक कैंडल बनी, और दूसरी ये पिन बार कैंडल बनी। जो मैंने कैंडल स्टिक बताया आपको, उसमें आपको दिखा रहेगा, ये रेड कलर की जो कैंडल दिख रही है इसके बीच में, ये पिन बार कैंडल बनी, इसने मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया। तो ये दो स्टॉप लॉस मेरे हिट हो गए। ये ट्रेड देखोगे तो ये वाला ट्रेड मैंने ये कैंडल के बेस पे लिया था गाइज। ये जो रेड कैंडल दिख रही छोटी सी, सपोर्ट लेवल पे मुझे मिला, इस पे इसके हाई का इंटर, मतलब जीटीटी लगा के मैंने इंटर कर दिया। हाई पे इंटर किया, इसके लो का स्टॉप लॉस था, जैसे इंटर किया तुरंत कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि रिस्की ट्रेड था, आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मार्केट मूव नहीं हो रहा था बरोबर से। लेकिन ये बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल बनाई और मेरा टारगेट हिट कर दिया, तो तुरंत वो रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। आपको रेजिस्टेंस बताया मैंने, ऑप्शन चेन पे क्या रेजिस्टेंस बता रहा था, उसके हिसाब से बुक कर लिया मैंने। वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5-5 रुपये का जैसे मैं करता हूँ अभी, इसमें देखोगे आप, तो स्टॉप लॉस था मेरा मात्र 7 पॉइंट का, और मैंने 80 पॉइंट बुक किए इसमें 11.46, मतलब 1:12 का रिस्क रिवार्ड था। और मेरा रिस्क रिवार्ड ज़्यादातर गाइस 1:2 के ऊपर ही रहता है, इसलिए कुछ टेंशन नहीं रहता। और रिस्क रिवार्ड की बात करेंगे तो मैं स्टॉप लॉस, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस तुरंत लगा देता हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन उसमें रहता नहीं। ये देखोगे, ये पुट के ट्रेड है, मैंने आपको ये पहला ट्रेड बताया, एक्सप्लेन किया था, और वो आपको मैंने गैप अप गैप डाउन की सीरीज़ में भी बताया है कि कैसे क्या होता है। ये ऊपर खुला था, इसके वजह से वो नीचे आना था गैप फिल करने के लिए। देखो ये सपोर्ट लेवल था, इधर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मैंने इंटर किया था। ये शैडो बनाते बनाते गया, मतलब सुबह ही समझ गया था कि मार्केट साइडवेज रहेगा, या फिर मूवमेंट हुई तो भी शैडो बनाते बनाते ही जाएगा। तो मैंने इधर तुरंत स्टॉप लॉस लगा दिया कॉस्ट पे, और थोड़ा देर इंतज़ार किया। उसके बाद यहाँ तक गया, फिर यहाँ जाने के बाद यह हर एक कैंडल में शैडो दिया है ऊपर से गाइस, देखोगे तो फिर ये कैंडल जैसे रिजेक्शन लिया, ये कैंडल ने बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है गाइस। मेरा स्टॉप लॉस ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट उड़ने वाला था, लेकिन उड़ा नहीं। तो उसके बाद मैंने तुरंत स्टॉप लॉस, इसी कैंडल जैसे जैसे रिवर्स होने लगी वैसे वैसे इसी कैंडल पे ट्रेल करता गया, और वो उसी कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर देखोगे ये वाला ट्रेड, इसमें मैंने गाइस देखो 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 40 पॉइंट बुक किया है, तो 1:3.42 का रिस्क रिवार्ड है, अच्छा रिस्क रिवार्ड है। मैं कम से कम, देखो आप देखोगे तो 1:2 के रिस्क रिवार्ड के साथ ही काम करता हूँ कभी कभी, लेकिन कॉस्ट पे लगा देता हूँ, तो मतलब कभी कभी कॉस्ट पे उड़ जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जाएगा और कुछ नहीं। और मैं शून्य यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरा ब्रोकरेज भी नहीं जाता। आपको ये भी बता रहा हूँ, शून्य में ब्रोकरेज फ्री। आपको चाहिए तो मैं लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें खाली जो टैक्सेस लगते हैं वही लगते हैं, बाकी उसमें कुछ लगता नहीं है। तो आगे का ट्रेड समझते गाइस। ये देखो, इसमें 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मात्र,
और 56 पॉइंट बुक किए हैं। 1:8.6 मतलब 1:7 का रिस्क रिवार्ड है इसमें। ये भी मुझे सपोर्ट पे मिला था। आप देखोगे गाइस, कैंडलस्टिक का भी पूरा नॉलेज रहेगा आपको तो उस पर भी ट्रेड बन जाते हैं, ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं रहती। कभी कभी ये देखो, ये जो है ये क्रॉस ओवर पे लिया है, अलग अलग में मेरे सब मतलब कम से कम 8-9 स्ट्रैटेजी है, उसमें से जो जिसमें फिट बैठेगा वो मैं इंटर कर लेता हूँ। किस दिन अभी भी एक्सपायरी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो कैंडलस्टिक काम करती है। कम से कम आपको बताया मैंने, कैंडलस्टिक की सीरीज में कम से कम 50 पॉइंट देगी। अभी इसने देखोगे तो 56 पॉइंट दिए। निफ्टी में ज़्यादातर 50 या 100 पॉइंट का ही टारगेट रहता है। पहला टारगेट 50, दूसरा टारगेट 75 और तीसरा टारगेट 100 पॉइंट का। बड़ा मुंह आ गया तो गाइस बड़ा टारगेट मिल जाता है, लेकिन वो ट्रेल करते करते पकड़ना है। ऐसे नहीं कि ले लिया और रख दिया 100 पॉइंट के लिए, तो वैसा कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये आगे का देखोगे, ये वाला ये कैंडलस्टिक देखोगे, ये आपको बताना है कि कौन सी कैंडलस्टिक बनी है, रेड वाली। उसके मैंने हाई का एंट्री पॉइंट लगा के इंटर किया है और ये क्रॉस ओवर भी हो रहा था, उसके हिसाब से मैंने उसको राइड किया। जितने हाई मारा है देखोगे अच्छा खासा, यहाँ तक। मैं सेम प्रीमियम प्राइस में काम करता हूँ, उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ मैं। ये मुझे मतलब सपोर्ट करता है टारगेट बुक करने में। सपोर्ट कहाँ से लिया, ये देखोगे यही सेम जगह से सपोर्ट लिया है, तो ये मुझे आसान होता है टारगेट बुक करने में। कहाँ से वो मतलब ऊपर चला जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा, कहाँ तक जाएगा, इसमें मुझे आसानी होती है। इसलिए मैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादातर काम करना पसंद करता हूँ और थोड़ा सा इन द मनी में करता हूँ। हाँ, जब पैसा नहीं रहेगा, जिस दिन कम पैसा रहेगा या फिर मुझे आज रिस्क ही नहीं लेना है, तो मैं ऐड द मनी में या कभी कभी वन स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी में भी काम करता हूँ। मैंने आउट ऑफ द मनी में भी कम से कम 10x 20x 40x भी बनाया है। जिस दिन गामा ब्लास्ट वगैरह होता है उस दिन मैं आउट ऑफ द मनी में भी काम करता हूँ, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है। तो मैं आउट ऑफ द मनी लेके कम प्रीमियम वाला जो रहेगा वो बाय करता हूँ, कम रिस्क लेके। जीरो भी हो गया तो हो गया, वो भी आपको मैं कभी मौका मिलेगा तो वो ट्रेड बताऊंगा आउट ऑफ द मनी वाला कि कैसा लेते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 5,000 7,000 10,000 से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करके जैसे जैसे अपना नॉलेज बढ़ेगा उसके बाद आप लॉट बढ़ा सकते हो। तो इसमें देखोगे इसने हाई मारा है 232 का, और ये सेम मुझे मालूम था यहाँ तक आएगा, कम से कम 29-33 जाएगा। ये जब ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर गया, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया। मेरा देखो ये 25 पे स्टॉप लॉस उड़ गया है। मुझे लगा था ये जब ब्रेकआउट दे रही थी कैंडल ये वाली, तो मुझे लगा था ये कल के हाई तक जाएगा शायद फिर, क्योंकि जब ये मोमेंटम आया तब मार्केट थोड़ा सा मतलब फास्ट मूव कर रहा था, क्योंकि यहाँ वो रिट्रेस कर चुका था। देखो ये रेड कैंडल बना चुका था, जैसे रिट्रेस अब ऐसा मुझे लगा यहाँ तक जाएगा, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया। क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, 100% कुछ नहीं होता, तो स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करना है। एक बार प्रॉफिट में आने के बाद फिर लॉस बुक नहीं करना है। समझ रहे हो गाइस? बहुत सारे लॉजिक होते हैं, मैं आपको एक एक जैसे जैसे एक्सप्लेन करता हूँ आप नोट करते जाइए। आपको सीखना है, मुझे सिखाना है, कुछ नहीं करना है आपको। खाली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे और मेरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए। एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, नोट करते जाइए। आप आसान तरीके से बता रहा हूँ, आप इजीली ट्रेड भी कर सकते हो इसके लॉजिक पे। खाली बैक टेस्ट कीजिए, 1 महीना, हफ्ता भर, 15 दिन बैक टेस्ट कीजिए। आपको समझ में आ रहा है मार्केट तो तुरंत ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। और कुछ हेल्प चाहिए रहेगी कि कैसे एंट्री कैसे एग्जिट, वो भी वीडियो बनाया मैंने। और कुछ चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि इस पॉइंट में दिक्कत आ रही है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चलो आज के लिए इतना ही गाइस, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, वीडियो करते हैं ख़त्म।